बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस किया था और साथ हमने डिस्कस किया था इसको बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। स्टूडेंट, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, माहौल क्या चीज़ है। तो हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ जो हमारी लाइफ पे अफेक्ट करती है वो हमारा इन्वायरमेंट है। देखिए, आपके गिर्द बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर है, लाइट है, एयर है, बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो हमारी लाइफ पे अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इन्वायरमेंट का। अब उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। लिविंग की बात करें तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, एनिमल बहुत से हैं, आपको पता है सारे। आपके इर्द गिर्द कितने एनिमल्स हैं? हर किस्म के एनिमल हैं। बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ये सारी चीज़ें, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, ये सारे जो है ना एनिमल्स में आते हैं। प्लांट्स क्या हैं? वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी सारी लिविंग थिंग्स में आती हैं। तो उसमें कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। तो एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरीथिंग अराउंड अस everything around us is called our environment। हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज हमारा इन्वायरमेंट है। अब वो जो चीजें हैं उनमें कौन कौन सी चीज आ सकती है? लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी। उनमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं। लिविंग में अगर हम बात करें तो प्लांट्स हैं। दूसरा मैंने आपको बताया क्या है? एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, प्लांट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट में जो प्रोड्यूसर है वो क्या चीज है? प्लांट्स हैं। प्लांट ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, फिर एनिमल्स उसको खाते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, हमें भी एनर्जी की जरूरत है तो हम फूड लेते हैं और फूड कौन सी चीज प्रिपेयर करती है? प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। क्या चीज प्रिपेयर करती है? प्लांट्स। तो इसी वजह से प्लांट को नाम दिया जाता है प्रोड्यूसर्स का। यानी ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसर का काम करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब वो फूड एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं लिविंग। आज हमने डिस्कस करना है ए बायोटिक कंपोनेंट्स को। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, नाम से जाहिर है, ए को कहते हैं एब्सेंट और बायो मीन्स लाइफ। बायो कहते हैं लाइफ को, ए एब्सेंट, एब्सेंट लाइफ यानी जो नॉन लिविंग है। दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स
बेजान जो अशिया हैं वो क्या कहलाती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बेजान चीजें उन्हें हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब उसमें देखिए आपके पास लाइट हो सकती है, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग। आप अपने गिर्द गिर्द देखते हैं ना कि बहुत सी चीजें लिविंग और बहुत सी नॉन लिविंग है। तो ए मीन्स एब्सेंट, बायो मीन्स लाइफ, यानी नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। उसमें मैंने आपको कहा लाइट भी है, जमीन यानी सॉइल भी है, पानी भी है, हवा भी है, टेम्परेचर भी है। ये सारी चीजें किस में आती हैं? नॉन लिविंग में एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। अब हम उनको यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास लाइट। स्टूडेंट्स, जो एनर्जी, लाइट एनर्जी है, उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है, सबसे बड़ा जो जरिया है वो सूरज है। सूरज तो आपने देखा है। तो एनर्जी का जो लाइट एनर्जी है इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सनलाइट है। अब इस सनलाइट को प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इस सनलाइट को प्लांट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लांट्स हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब प्लांट क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। किसको यूज करते हैं? सनलाइट। और वही फूड फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है वो क्या है? सनलाइट। यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? सन लाइट। यानी जो लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है? सनलाइट है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि सनलाइट जो है उसको कहाँ यूज किया जाता है? यानी इसको प्लांट्स यूज करते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस आप कह सकते हैं प्रिपरेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट सनलाइट को यूज करते हुए क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड। तो एनर्जी, लाइट एनर्जी का सबसे जो बड़ा जरिया है वो सनलाइट है। प्लांट्स इसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, तैयारी, यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। इसे हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब देखिए प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया प्लस वाटर को यूज किया और यहां पे फूड बनाई। ठीक है। अब आप इसको देखिए, कार्बन 6 हैं इधर, एक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन पूरे हो गए। इधर हमारे पास हाइड्रोजन 12 है, इधर 2 हैं, 6 से मल्टीप्लाई करें। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 18 हो गए, यहाँ पे
6 और 2 8 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें 12 और 6 18, तो यहाँ पे पूरे हो गए। अब ये जो चीज इन्होंने बनाई है ये है ग्लूकोज। तो प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का। तो सबसे बड़ा जो लाइट एनर्जी का सोर्स है वो है सनलाइट। स्टूडेंट उसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो हम बिल्कुल ही क्या हो जाए, मर जाए। तो क्या होता है कि हम जो है ना वो कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं जब सांस लेते हैं, तो आपको पता होगा वो ऑक्सीजन है। और हम खारिज कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, जमीन के गिर्द गैसेस का एक बहुत बड़ा इन्वेलप, गैसेस का एक गुलाफ जो है उसे हम एनवायरनमेंट सॉरी वो एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब गैसेस क्या है, सॉरी एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, गैसेस का एक मिक्सचर है जिसमें गैसेस होते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस का एक इन्वेलप, जमीन की गिर्द गैसेस का एक गुलाफ जो है उसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनवेलप ऑफ गैसेस, एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ। जमीन के गिर्द गैसेस का एक जो इन्वेलप होता है, गुलाफ होता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब आप देखिए इसमें गैसेस की कंसंट्रेशन को, इनमें एक नाइट्रोजन है, सेकंड पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, नेक्स्ट आर्गन होती है, और लास्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होती है 0.94%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04%। अब इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन को, तो ये जो है ना वो जब हम सांस लेते हैं, यानी आप कह सकते हैं एनिमल्स और दूसरी क्रिएशंस हैं, जब वो सांस लेती हैं तो इसको अंदर लेके जाती है। और आप अपनी बात कर लें, जब आप सांस लेते हैं तो इसको अंदर लेके जाते हैं, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। कंज्यूमर्स जो है उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम भी कंज्यूमर में आ जाते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या चीज अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, और रिलीज कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स के लिए। उसमें कौन सी चीज आती है, प्लांट्स हैं, पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑक्सीजन कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और साथ ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस करके स्टोर कर लेते हैं, और नाइट टाइम वो उसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर।
उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो जो वाटर है, ठीक है, पानी है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए वाटर क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ऑल लिविंग थिंग्स, उनको किस चीज की जरूरत होती है, वाटर की। ऑल, अगर आप देखें लिविंग थिंग्स, उनको किस चीज की जरूरत होती है, वाटर की। हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जानवर को देखें वो भी पानी पीता है। प्लांट्स को देखें वो भी जो है ना रूट्स से वाटर ऑब्जॉर्व करती हैं सॉइल से, फिर उसके ऊपर लीव्स तक लेके जाती हैं, वो फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए भी, उसके अलावा कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वाटर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप अर्थ सरफेस को देखें तो उसमें कितना 70% वाटर है। अर्थ सरफेस में 70% क्या है, वाटर है। ओशंस की बात करें, ठीक है, तो ओशंस में 97% वाटर है। 100 में से 97% वाटर ओशन में है। लेकिन ये जो वाटर है वो क्या है, सॉल्टी है। यानी मिक्सचर ऑफ मैनी सॉल्ट्स, मिक्सचर ऑफ मैनी सॉल्ट्स, बहुत ज्यादा सॉल्ट्स उसमें हैं। तो ये ड्रिंकिंग के काबिल नहीं होता, पीने के काबिल नहीं होता। तो अर्थ सरफेस पे 70% वाटर है। ओशन में जो पानी है वो 97% है। आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 97% तो ओशन में है। बाकी ग्लेशियर्स में है, आई कैप्स में है, इनलैंड है, रिवर्स की सूरत में जो है ना है, पोन्ड्स की सूरत में है। ठीक है, स्ट्रीम जो है उनकी सूरत में है। तो ह्यूमंस या दूसरी जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, यूज लिटल परसेंटेज ऑफ वाटर, पानी बहुत कम मिकदार में वो इस्तेमाल करते हैं। 0.02% वाटर ड्रिंकेबल है, यानी पीने के काबिल है, तो वो यूज करते हैं। उसके अलावा जो है ना वाटर, आप देखें कि हम एग्रीकल्चर जो हमारा शोबा है, ज़राअत है, उसमें भी हम वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फसलों को पानी देना, इस तरह की। तो हर लिविंग थिंग के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स की बात करें तो वो मिनरल्स, सॉरी, वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, और वहाँ से अब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम वेसल उसे कहाँ तक लेके जाती हैं, लीव्स तक लेके जाती हैं। यानी अगर आप प्लांट्स की बात करें ना तो ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर सॉइल से, फिर जाइलम वेसल्स उसको कहां तक लेके जाती हैं, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। और लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट 3 हमने आज जो है ना वो एबायोटिक कंपोनेंट डिस्कस किए, लाइट, एटमॉस्फेयर और वाटर को। इनको अच्छी तरीके से